नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर किया अलर्ट। मौसम केंद्र देहरादून निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 7, 8 और 9 अगस्त को अच्छी बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं मौसम का हाल। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। मौसम के लिए बात करें उत्तराखंड के लिए, आज 7 तारीख अगस्त की हो गई है, तो 7, 8, 9 ये 3 दिन के लिए मैं कहूँगा कि प्रदेश में अच्छी बारिश है। ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको जो है प्रदेश में देखने को मिलेगी इन 3 दिन के दौरान। और साथ में जो भारी बारिश है वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। खासकर मैं कहूँगा कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या उत्तरकाशी, इवन रुद्रप्रयाग, इनमें संभावना है कि 7 और 8 में जो है इनमें हैवी रेंस जो है कहीं कहीं पर मिलेंगी। और साथ में जो अन्य डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आप देहरादून कह सकते हो, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, तो इनमें भी कल परसों में संभावना है कि भारी बारिश इनमें देखने को मिलेगी। तो साथ में यही कहूँगा कि अच्छी बारिश है 3 दिन, और वेरी हैवी रेंस भी एक आध दुका जगहों में मिलती रहेंगी। पूरे देश में हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाला महाकुंभ इस बार धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित होना है, जिस पर कोरोना महामारी का ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। महाकुंभ 2021 के पहले हरिद्वार में आयोजित होने वाले श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार महाकुंभ के स्वरूप को बदल सकती है। राज्य में मुख्यमंत्री ने इस बड़े आयोजन को लेकर इस बात को साफ किया है कि महाकुंभ 2021 का आयोजन परंपराओं के हिसाब से किया जाएगा, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण इसका स्वरूप क्या होगा, इस पर फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2021 तक जो भी हालात रहेंगे उसके आधार पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ मिलकर इसके स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। ज्योतिषी के आधार पर महाकुंभ का आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य में राशि में प्रवेश करता है तो महाकुंभ मेले का संयोग बनता है। शास्त्रों में इस महाकुंभ का विशेष स्थान है। जाहिर है कि इसके आयोजन को लेकर सरकार अपनी तैयारी कर रही है, और अगर फरवरी 2021 तक कोरोना संक्रमण के मरीजों में कमी नहीं आती है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ मिलकर सरकार नए स्वरूप में महाकुंभ 2021 का आयोजन करेगी। इसके बारे में जो अंतिम निर्णय होगा वो संतों के साथ ही होगा। एक तो बड़ी स्पष्ट समझ लेना चाहिए, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वो ही इसके लिए अधिकृत है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो हालात बनेंगे फरवरी तक उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हाँ, कुंभ परंपरागत जो तरीका है उसी के तरीके से होगा। परंपराओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कुंभ होगा, उसका स्वरूप क्या होगा ये साधु संतों के साथ और अखाड़ा परिषद जो सर्वमान्य संस्था है उनके साथ बैठकर ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं देहरादून में भी मरीजों की एक बड़ी संख्या हो गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना की स्थिति क्या है, इसको लेकर देहरादून के जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी देहरादून में मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके कई कारण हैं, जिसके चलते देहरादून में दूसरे जिलों के मरीज का भी इलाज चल रहा है, इसलिए मरीज बढ़े हैं। राज्य के अंदर अगर देखें तो राज्य के अंदर के सारे केसेस जो अन्य जनपदों से आते हैं उनमें से सर्वाधिक 137 केस जो है हरिद्वार जनपद के हैं, जो जनपद देहरादून में हैं। और ये मेनली आपके एम्स से रिलेटेड केसेस हैं, जो क्योंकि वहाँ पर लोग टर्शियरी हेल्थ केयर में एम्स में इलाज कराने जाते हैं। ये केसेस हरिद्वार के इस समय सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे कि अन्य जनपदों में कितने केस बाहर से आए हैं या देहरादून में कितने केस बाहर से आए हैं, तो जनपद देहरादून की अगर सिर्फ बात की जाए तो वो केसेस में भी अब देहरादून पहले स्थान पर नहीं है। जो जनपद देहरादून में अब तक 1938 केस आ चुके हैं, जिसमें 600 केस देहरादून के बाहर के हैं, जिनका इलाज देहरादून में ही चल रहा है। वहीं देहरादून की जेल में कोरोना के मरीज मिलने के बाद देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब जेल के मरीज ठीक हो रहे हैं, जिसके बाद उन्हें वापस जेल में भेजा जा रहा है और जेल में ऐसे लोगों के लिए अलग
बैरक बनाया जा रहा है। जेल से जनपद कारागार से केसेस आए थे, उसके बाद वो केसेस अभी अब इस समय नहीं आए हैं, और जो ये केसेस हैं इनमें से मैक्सिमम को उनका जो ड्यूरेशन है वो पूरा करके अंदर वापस जनपद कारागार में भेजा गया है, और वहाँ पर एक सेपरेट बैरक बनाई गई है जहाँ पर इन सभी लोगों को रखा जाएगा। इन्हें सीधे बैरक में अन्य बंदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। आज की स्थिति में अगर मैं इस 1938 जो हमारे पास टोटल केस आए हैं, अगर इसका डिवीज़न करें तो इस 1938 में जनपद देहरादून से संबंधित सिर्फ 1323 केस ही हैं। लगभग 600 केस ऐसे हैं वो जो दूसरे राज्य और दूसरे जनपदों से हमारे यहाँ पर हैं, और जिनको जो यहाँ पॉजिटिव आए और यहाँ पर टेस्ट के लिए आए, इलाज के लिए आए, और वो पॉजिटिव आए और पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज यहाँ पर किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड खबर के साथ। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।